हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीडीएस के जो दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 194H और 194J, उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, मैं ब्रीफली बता देता हूं। जो टीडीएस का सेक्शन है 194H और 194J, अकाउंट एक एज अ अकाउंटेंट के लिए डेली रूटीन के बेसिस पे जो बिज़नेस में वर्क होते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन पर हमें कमीशन और प्रोफेशनल सर्विसेज पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है। दोस्तों, 194H है वो कमीशन और ब्रोकरेज के लिए होता है, 194J है वो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए होता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने स्लाइड के थ्रू समझते हैं 194H और 194J। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे 194H। व्हाट इज सेक्शन 194H? सेक्शन 194H क्या है दोस्तों? तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 194H इज फॉर इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अ रेसिडेंट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंट को कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है तो उस टाइम टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है अंडर सेक्शन 194H। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021, individual and HUFs whose turnover from business is above rupees 1 crore or gross received from profession are above 50 lakhs are also required to deduct TDS। सो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि पहले इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर नहीं थे, लेकिन जब से एक नया नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, अगर वो बिजनेस में हैं, तो अगर उनकी जो सालाना टर्नओवर है 1 करोड़ से क्रॉस होती है, और अगर वो प्रोफेशन में है किसी और उस प्रोफेशन में है और उनकी जो टोटल इनकम है 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, दैट मीन्स कि उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है। तो उस केस में अगर उनके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है तो उस केस में उन्हें भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। सेक्शन 194H डज नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस कमीशन, रेफर टू सेक्शन 194D। सो दोस्तों, कमीशन और ब्रोकरेज के लिए अगर कोई इंश्योरेंस का एजेंट है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है। उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है 194D, उसके अंतर्गत डिडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आगे समझते हैं। दोस्तों, टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है 194H के अंतर्गत? व्हीन टीडीएस अंडर सेक्शन 194H need to be deducted. TDS under section 194H will be deducted at the time of credit of such income to the अकाउंट ऑफ पेई और टू एनी अदर अकाउंट। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि हमें 194H के अंतर्गत टीडीएस कब डिडक्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब हम अपने जो ब्रोकरेज या ब्रोकर या जो एजेंट होता है जिसे हम कमीशन पे करते हैं, तो पेमेंट के टाइम पे या फिर जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं, क्रेडिट की एंट्री करते हैं, उस टाइम पे उन दोनों में से किसी भी टाइम पर हम जो भी पहले होता है, लाइक हम अगर पेमेंट कर रहे हैं पहले, तो पेमेंट की एंट्री के टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, या फिर अगर हम क्रेडिट की एंट्री बुक्स में कर रहे हैं तो उस टाइम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज? कमीशन और ब्रोकरेज की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? आइए हम जो हमने मेंशन किया है उसे पढ़ करके समझते हैं। कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। दोस्तों, अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे कोई एक्ट करता है, उसके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो फिर उसे हम कमीशन और ब्रोकरेज के अंतर्गत मानते हैं और उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है। टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स, मतलब ब्रोकरेज और कमीशन के अंतर्गत जो टीडीएस आता है उसमें क्या इंक्लूड्स होता है? फॉर सर्विसेज रेंडर नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब कोई भी सर्विसेज किसी दूसरी व्यक्ति के बिहाफ पे अगर कोई सर्विसेज दे रहा है लेकिन वो प्रोफेशनल सर्विसेज कंसीडर नहीं की जाती है दोस्तों, तो उसमें उसे कमीशन और ब्रोकरेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फॉर एनी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, जैसे कि दोस्तों, अगर कोई एक व्यक्ति है
जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, किसी बी नाम के व्यक्ति के लिए, उसके बिजनेस के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके गुड्स को सेल कर रहा है, तो जो बी नाम का पर्सन है उसे एज अ कमीशन, एज अ फीस जो भी पे करेगा वो ब्रोकरेज और कमीशन के अंतर्गत माना जाएगा दोस्तों। इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी असेट वैल्यूएशन आर्टिकल और थिंग्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़, कोई भी एसेट हो गया, कोई भी वैल्यू हो गया, अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए सर्विस करता है, उसके लिए सेल करता है, तो उसमें कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब जैसे कि दोस्तों कोई भी इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो वो इसमें कवर नहीं होता है। आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें जो TDS का रेट क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। द रेट ऑफ TDS इज़ 5%। दिस रेट इज़ प्रपोज टू बी रिड्यूस टू 2% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014। दोस्तों अभी तक ये जो रेट था वो 5% के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जा रहा था, लेकिन जो नया फाइनेंस एक्ट 2014 में आया उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर से 2% डिडक्ट करने का प्रपोजल किया गया है दोस्तों। द रेट ऑफ TDS विल बी 20% इन केस ऑफ द डिडक्टी डज नॉट कॉट पैन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर जो डिडक्टी है जिसका हमें पेमेंट करना है, अगर वो अपना पैन सबमिट नहीं करवाता है तो हम उसको 20% के रेट्स के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करेंगे। द TDS डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज इज व्हीन द अमाउंट सरपास 15,000 इन अ ईयर। It requires that the person other than in individual or HUF in charge of paying commission or brokerage to resident deduct tax at the rate of 5%। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि एक साल में अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उसकी ब्रोकरेज या कमीशन के तौर पर पेमेंट कर रहा है और उस पेमेंट की अमाउंट 15,000 रुपये से ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे उसको 5% के रेट से TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो अभी जैसे कि नया प्रपोजल आया है 2%, तो जो भी रेट जिस टाइम पे जो भी अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। हम आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों कि 194H जो कमीशन ऑन ब्रोकरेज डिडक्ट किया जाता है कैसे करना है। पहला एग्जांपल है, राम इज़ पेइंग श्याम टू ₹5,000 फॉर सेलिंग हिज साड़ी ड्रेस मटेरियल ऑन 25 अक्टूबर 2014। दोस्तों जैसे कि जो 194H के अकॉर्डिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज पे TDS डिडक्ट करने की लिमिट है वो 15,000 की है। अगर 15,000 तक का आप एक साल में पे कर रहे हो तो TDS डिडक्ट नहीं करना है। 15,000 के ऊपर होती है अमाउंट तो TDS डिडक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 25 अक्टूबर 2024 को हुआ है, उसमें अमाउंट 5,000 की है, तो इस टाइम पे TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है दोस्तों अराइज, तो यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा ट्रांजेक्शन है, राम इज़ पेइंग श्याम टू 18,000 फॉर सेलिंग हिज साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल ऑन 5/11/2024। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं पहला ट्रांजेक्शन 5,000 का था, दूसरा ट्रांजेक्शन है 18,000 का। अब दोनों को हम टोटल कर देते हैं तो होता है 23,000। तो दोस्तों जैसे ही अमाउंट यहाँ पे 15,000 से एक्सीड हो रहा है, तो हमें यहाँ पे जो पहला ट्रांजेक्शन हमने किया था उस पर TDS नहीं डिडक्ट किया था, उस पर भी हमें TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों का जो ट्रांजेक्शन की अमाउंट हो रही है दोस्तों 5,000 प्लस 18,000, उस पर हम 5% TDS डिडक्ट करेंगे, तो 5% के अकॉर्डिंग 1115 होगा, और जो भी नया रेट प्रपोज किया गया है उसके अकॉर्डिंग 2% होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम 194H के अंतर्गत TDS डिडक्ट करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 194J। दोस्तों सेक्शन 194J बात करता है फीस फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में। What is section 194J of the Income Tax Act? According to section 194J of the Income Tax Act, any person other than an individual or Hindu undivided family making payment to resident for professional or technical services is required to deduct TDS at the rate of 10% or 2% as applicable of the amount paid or credited to the recipient। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल और HUF के अलावा है, अगर वह किसी भी पर्सन को
प्रोफेशनल फीस पे करता है या फिर टेक्निकल फीस पे करता है तो उसे 10% और 2% जो भी एप्लीकेबल रेट है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं आपको, जो प्रोफेशनल सर्विसेज होता है उसमें 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाता है और जो टेक्निकल सर्विसेज होता है उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। ऑल्सो if the payee does not provide PAN to the deductor, 194J TDS rate would be 20%। जैसे दूसरे सेक्शन की तरह इसमें भी है दोस्तों, अगर जो डिडक्टी है अगर अपना पैन सबमिट नहीं करवाता है तो हमें 20% के रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना है। Professional services refer to services provided by professionals like lawyer, doctor, accountant, engineer, architect, etc. दोस्तों प्रोफेशनल सर्विसेज में किसे किसे कंसीडर किया गया है, कुछ यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि लॉयर हो गए, जो एडवोकेट हो गए, लॉयर हो गए, अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी कंपनी को, किसी पर्सन को, तो वहाँ पे उनका जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो अंडर सेक्शन 194J के अकॉर्डिंग होता है। एज लाइक सेम डॉक्टर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अगर वो किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी लिमिट 30,000 के ऊपर है दोस्तों, तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्निकल services usually encompasses services related to developing, using, transferring technical knowledge, information। टेक्निकल सर्विसेज में जैसे कि दोस्तों कोई भी अपना कोई भी टेक्निकल नॉलेज किसी से साथ शेयर कर रहा है और टेक्निकल स्किल्स को देते हुए कोई चीज़ डेवलप कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, तो वहाँ पे टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो 194J टेक्निकल सर्विसेज के अंतर्गत डिडक्ट होगा और वो 2% के रेट से डिडक्ट होगा। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है प्रोफेशनल फ़ीस। प्रोफेशनल फ़ीस में क्या क्या कंसीडर किया गया है। इट कवर्स फीस फॉर इंडिविजुअल मेडिसिन, लॉ, आर्किटेक्चर, इंजीनियर प्रोफेशन, जैसे कि हमने पिछले अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सेम वही यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। accountancy, advertising, interior design, technical consulting, and any other profession as designated by the Central Board of Direct Taxes by Section 44A also include। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था दोस्तों, अकाउंटेंसी हो गई, एडवर्टाइजिंग फर्म हो गई, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, अगर ये सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 194J के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट होगा दोस्तों। और अगर वो टेक्निकल वे में अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टेक्निकल वे में टीडीएस डिडक्ट होगा। अंडर सेक्शन 44A CBDT हैज़ ऑल्सो नोटिफाइड फॉलोइंग प्रोफेशनल। जो CBDT ने कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज को नोटिफाई किया है वो कुछ इस अकॉर्डिंग है दोस्तों। कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि कोई कंपनी सेक्रेटरी है, अगर वह किसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी या फिर किसी भी नॉर्मल कंपनी या फिर कोई में सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उनका अगर टीडीएस डिडक्शन होता है तो 194J में होगा दोस्तों। जैसे कि एथलीट हो गए, जैसे कि एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन हो जाते हैं, जो ओलंपिक में जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको जो भी रेमोनरेशन या फिर जो उनकी फ़ीस पे की जाती है वो उनके एथलीटिज़म के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। एनालिस्ट हो गए दोस्तों, इवेंट कोऑर्डिनेटर हो गए, एंकर, अंपायर्स, रेफरीज, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ट्रेनर, कोचेस, टीम डॉक्टर, स्पोर्ट्स कम्युनिस्ट। दोस्तों इन सभी प्रकार की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो प्रोफेशनल सर्विसेज कंसीडर की जाती हैं और इन सब पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194J एप्लीकेबल होता है दोस्तों। ऐसे में अगर इन्हें पेमेंट किया जा रहा है और उनकी अमाउंट एक्सीड हो रही है 30,000 से तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टेक्निकल सर्विसेज के बारे में कुछ बताया गया है, हम उसे समझते हैं दोस्तों। आप एक कर्सर पे ध्यान देते रहिएगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रेगुलेशन, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेफर टू मैनेजमेंट टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विसेज। इट्स इंक्लूड्स सर्विस इन्वॉल्विंग टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज। मैनेजरियल सर्विसेज इंक्लूड द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। कंसल्टेंसी सर्विसेज और एडवाइजरी services where clients receive the necessary guidance and assistance for their business।
दोस्तों इसमें जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन हो गया या कोई भी कंपनी हो गई अपने टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल मैनेजरियल सर्विसेज किसी भी पर्सन या कंपनी को प्रोवाइड करती है और उस सर्विस के लिए जो वो फीस रिसीव करती है, तो उस टाइम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है दोस्तों वो 194J फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के अंतर्गत डिडक्ट किया जाता है। यहाँ पे कुछ एक लास्ट लाइन है दोस्तों, ये एक हमारे लिए नोट है। अंडर द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के मुताबिक टेक्निकल सर्विसेज इंक्लूड दो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन, मतलब वो सारी सर्विसेज जो टेक्निकल सर्विसेज एक ह्यूमन प्रोवाइड कर रहा है वो कंसिडर की जाएंगी, एंड नोट बाय रोबोट और मशीन। रोबोट और मशीन के द्वारा कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो टेक्निकल वे में है तो उसे टेक्निकल सर्विसेज के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। दोस्तों टीडीएस मतलब 194J के अंतर्गत किसे डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे उन असेसी के बारे में बताया गया है। एज पर सेक्शन 194J सेक्शन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो गया अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट कवर्ड 44AB। 44AB सेक्शन होता है दोस्तों ऑडिट का, जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी इंडिविजुअल हो गया या एचयूएफ हो गया जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है दोस्तों, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं तो 50 लाख से नीचे है दोस्तों, तो उन्हें ऑडिट में कवर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वो 1 करोड़ और 50 लाख जो भी एप्लीकेबल है उनके लिए, अगर बिज़नेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं वो एक्सीड कर जाता है तो वो ऑडिट में कवर हो जाते हैं। तो अगर ऑडिट में वो कवर हो रहे हैं तो उनको भी टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि यहाँ पे वही लिखा है, हु पेज फीस फॉर रेसिडेंट फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। यहाँ पे वही बताया गया है, हाउ एवर इंडिविजुअल, हालांकि इंडिविजुअल एचयूएस विल रिक्वायर टू डिडक्ट टीडीएस इफ़ दे आर लाइबल टू ऑडिट। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का बिजनेस ऑडिट के में कवर्ड होता है तो उन्हें भी टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। उनके अलावा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है तो उन्हें टीडीएस काटना है। लोकल अथॉरिटी है, कॉरपोरेशन है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, फर्म है, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इन सभी को टीडीएस डिडक्ट करना है दोस्तों अंडर सेक्शन 194J। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं। व्हाट इज़ द रेट एंड टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस रेट। दोस्तों जो रेट है टीडीएस का वो पेमेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे 2% है। पेमेंट मेड टू कॉल सेंटर, अगर कॉल सेंटर से हमने कोई भी सर्विसेज ली है दोस्तों तो वो 194J टेक्निकल सर्विसेज में कंसीडर होगी और उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। अदर प्रोफेशनल पेमेंट, दूसरा कोई प्रोफेशनल पेमेंट है दोस्तों तो उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। लाइक वाइज के जैसे कोई भी अकाउंटेंसी फर्म हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, मेडिकल डॉक्टर हो गया, इन सभी को हम पेमेंट करते हैं। डॉक्टर की टीम हो गई तो वहाँ पे प्रोफेशनल में कंसीडर किया जाएगा और 10% डिडक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमने पहले बताया था दोस्तों, अगर जो डिडक्टी है पेन प्रोवाइड नहीं करता है तो वहाँ पे उस केस में 20% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट इज़ द लिमिट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। टीडीएस में जो लिमिट है दोस्तों वो है 30,000 की, मतलब 30,000 से ऊपर का पेमेंट करना है तो उस टाइम पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड इफ़ द पेमेंट अमाउंट इन ईयर एक्सीड 30,000। दोस्तों अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है दोस्तों कि 1 साल में अगर आप 30,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल फ़ीस तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है जो हमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। नाउ अ क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड वेदर दिस थ्रेशहोल्ड लिमिट is the overall limit for all services covered under section 194J or it shall be calculated individually for payment of professional fees or technical fees etc। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जैसे कि 194J में दोनों प्रोफेशनल फ़ीस में आते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल फ़ीस हो गए जो डॉक्टर के द्वारा हो गया, आर्किटेक्ट के द्वारा हो गया, या फिर अकाउंटेंसी फर्म हो गई, कंपनी सेक्रेटरी हो गई, इन सब के द्वारा। और जो टेक्निकल सर्विसेज हैं तो जो 30,000 की लिमिट है दोनों
दोस्तों वो दोनों सेपरेट है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज में आ रहे हैं वो भी और जो टेक्निकल सर्विसेज में आ रहे हैं वो भी। अगर दोनों को पेमेंट किया जा रहा है तो जो 30,000 की हमें लिमिट कंसीडर करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो दोनों सेपरेटली किया जाना है। अभी हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे दोस्तों। दिस लिमिट इज़ फॉर 30,000 इज़ नॉट अ टोटल लिमिट फॉर ऑल सर्विसेज, मतलब प्रोफेशनल और टेक्निकल दोनों के लिए नहीं है। इट्स आल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली, इसका मतलब है कि वो सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों। फॉर पेमेंट एज प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी फीस, नॉन कम्पिटेंस फीस। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। आइए दोस्तों हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 94J XYZ लिमिटेड मेड फॉलोइंग पेमेंट्स। कोई एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो अपने मिस्टर ए हैं जिन्होंने उन्हें प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड किया है, उसके लिए वो पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों पेमेंट मेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 20,000 का पेमेंट किया है प्रोफेशनल में, और टेक्निकल में 28,000 का किया है। टोटल पेमेंट हुआ है दोस्तों 51,000 का। TDS इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन द केस अबव। जैसे कि यहाँ पे लिखा है TDS इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इन द अबव केस। इस केस में दोस्तों TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दोनों सेपरेट अलग अलग सर्विसेज के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ करके बताया था कि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अलग से 30,000 सेपरेट काउंट किया जाएगा और टेक्निकल सर्विसेज के लिए अलग से 30,000 काउंट किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे नीचे मेंशन किया है दोस्तों, XYZ लिमिटेड इज़ नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS फ्रॉम पेमेंट मेड टू मिस्टर ए सिंस 30,000 इज सेपरेट लिमिट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे दोनों सर्विसेज के लिए लिमिट इंक्रीज क्रॉस नहीं हो रही है, तो इस केस में TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा एग्जांपल है TDS 194J एप्लीकेबिलिटी। ABC लिमिटेड मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टू मिस्टर राजन। ABC कंपनी है जो मिस्टर राजन को पेमेंट्स कर रही है दोस्तों। जैसे कि 6 अगस्त 2024 को 15,000 का पेमेंट किया, तो वो जो नेचर ऑफ पेमेंट था वो प्रोफेशनल का था। उस केस में जैसे कि दोस्तों 30,000 की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा पेमेंट जो ABC लिमिटेड ने मिस्टर राजन को किया दोस्तों 7 अक्टूबर 2024 को किया, जो अमाउंट था 7,000 का, वो प्रोफेशनल नेचर का था दोस्तों। दैट मीन्स कि सेम नेचर का था, और लिमिट यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रही है 30,000 की दोस्तों, तो यहाँ पे TDS नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन 4 नवंबर को जो पेमेंट हुआ 12,000 का, वहाँ पे 30,000 की जो लिमिट थी दोस्तों वो क्रॉस हो गई है, दैट मीन्स कि एक्सीड हो गई है, तो उस केस में यहाँ पे TDS डिडक्ट होगा दोस्तों। और जो हमने प्रीवियस 2 ट्रांजेक्शन पेमेंट किया था उस पर TDS नहीं डिडक्ट किया था, उसे भी इंक्लूड किया जाएगा TDS के डिडक्शन में। जैसे कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, so here total TDS would require to deduct on all 3 transaction, that means as follows। जैसे कि दोस्तों प्रीवियस 2 ट्रांजेक्शन हुए थे 15,000 और 7,000, उस पर TDS नहीं डिडक्ट हुआ था, तो जब तीसरा पेमेंट जहाँ पे TDS की एप्लीकेबिलिटी हुई है तो प्रीवियस 2 ट्रांजेक्शन को भी कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। 15,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 टोटल 34,000 होता है, और प्रोफेशनल सर्विसेज पे 10% है, तो 34,000 का 10% होगा दोस्तों 34,000। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप सभी से बहुत ही नम्र निवेदन, बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।